अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट तारक तमीम एंड वेलकम टू प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान। नाज़रीन, अमरूद जो है अपने खुश जायका और स्वीटनेस की वजह से बहुत ही मशहूर फल है और दुनिया में पाकिस्तान जो है छठे नंबर पर सबसे ज़्यादा अमरूद ग्रो करने वाला मुल्क है। आज अगर हम पाकिस्तान में बात करें तो हमारा जो शरकपुर का एरिया है, लाहौर का है, इसके साथ कसूर का एरिया है, ये बहुत ही मशहूर है अमरूद की पैदावार के हवाले से। अगर हम सिंध की बात करें तो वहाँ पे लाड़काना और हैदराबाद जो है ये वो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा अमरूद जो है ना वो उगाया जाता है। इसके साथ अगर हम केपी की बात करें, खैबर पख्तूनख्वा में, वहाँ पे कोहाट का अमरूद जो है अपनी खुश जायके की वजह से अपना कोई सानी नहीं रखता। तो इस तरह हम देखिए पूरा ओवरऑल पाकिस्तान जो है ये अमरूद की पैदावार के हवाले से बहुत मशहूर है। आज हम मौजूद हैं यहाँ पे शरकपुर का एक गाँव है फतू आना में। तो फतू आला जो है यहाँ पे हम एक फार्मर से बात करेंगे, उनसे देखेंगे कि पाकिस्तान में जो अमरूद है वो इसके साथ क्या क्या प्रॉब्लम है और यहाँ पे जो हमारा अगर ओवरऑल अमरूद की प्रोडक्शन की बात करें तो पाकिस्तान तकरीबन 14 लाख एकड़ पर अमरूद जो है ना वो उगाया जाता है और हम इससे कोई 5,60,000 जो है ना टन पैदावार जैसे हम लेते हैं। अगर ऑन एवरेज बात करें 4 टन एवरेज बनती है, तो जो कि दुनिया के मुकाबले बहुत ही कम है। आज हम कुछ एक्सपर्ट से बात करेंगे कि पाकिस्तान में हम जो हमारी गिरती हुई जो हमारी पैदावार है इसको कैसे उठा सकते हैं। इन्वायरमेंट के हवाले से जो हमारी क्लाइमेट चेंज की तब्दीली है उससे अमरूद को किस तरह अफेक्ट किया है, और इसके साथ हम ये भी चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो है फी एकड़ पैदावार को बढ़ाने के लिए, किसान को जो है सपोर्ट करने के लिए इसकी वैल्यूडेशन पे भी हम बात करें। चूँकि किसान का पाकिस्तान का प्रोग्राम में हमारा सबसे बड़ा थीम यही होता है कि हमने अपने यूथ को, हमारे किसान के बच्चों को आइडिया देना है किस तरह वेस्ट को भी हमने सोना बना के एग्रीकल्चर को प्रॉफिटेबल लेके जाना है। तो आज हमने देखे कि अमरूद के पत्तों से क्या चीज़ें बनती हैं, इसकी कौन वैल्यूडेशन बनती है, उससे भी हम एक्सपर्ट से बात करेंगे और इसके साथ एक हम बात करेंगे इसकी पैदावार को कैसे बढ़ाया जा सकता है। और इसके साथ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम आपको आज बताने जा रहे हैं वो है गावा टूरिज्म वैली की। आज हमारे साथ ऐसे भी दोस्त मौजूद हैं जो अपने फार्म को उन्होंने गावा टूरिज्म वैली में कन्वर्ट करके इससे बहुत से पैसे कमाते हैं। आइए उनसे भी बात करते हैं। तो आइए चलते हैं। जी अभी हम पहुंच गए हैं जी सरजमीन अमरूद जो शरकपुर जो बड़ा फेमस है, और हमारे साथ मौजूद हैं मलक रफाकत साहब। आपका जो ये इलाका है अमरूद के लिए किस तरह फेमस हुआ, ये कब से यहाँ पे अमरूद लग रहे हैं? देखें, ये बिफोर पार्टीशन यानी 1947 से पहले ही हमारे इलाके में अमरूद के बागात लगना शुरू हो गए थे। ठीक। वो कि उस वक़्त कुछ कम बागात थे, उस वक़्त भी हमारे बावजदाद जो हैं यहाँ पे अमरूद की काश्त किया करते थे और उसी वक़्त से ये सिलसिला कार जो है ये चल रहा है यहाँ पे। ठीक है। तो शरकपुर की जो ज़मीन इतनी मशहूर है, बाकी भी शहरों में बहुत अमरूद लगता है, लेकिन यहाँ का एक अपने जायके और खुशबू के अतबार से बस ये एक्चुअली ये जो जायका और खुशबू है ना जी, और अमरूद का साइज़ जो यहाँ पे बनता है और जो उसकी एक शक्ल बनावट बनती है, उसमें शरकपुर की ज़मीन की तासीर इस किस्म की है कि वो उस जैसा अमरूद कहीं और उस लेवल का पैदा नहीं होता। तो इसी वजह से, और वैसे भी क्योंकि यहाँ पहले बागात लगने शुरू हुए थे, ट्रेंड लोगों का ज़्यादा था, तो मंडियों में भी ज़्यादा इधर से अमरूद जाता रहा, तो शरकपुर का जो है वो नाम और मुकाम बनना शुरू हो गया यहाँ पे। बिल्कुल। तो आपने कब से शुरू किया फिर इसको? हमारा 50 इयर्स हो गए हैं, हमारे बावजदाद ने काम शुरू किया था। बिल्कुल, हमारे दादाजी ने अपने ये खानदानी विरसे जी खानदानी विरसे में मिला है। हमारे दादाजी जो है, कितनी ज़मीन है आपके पास यहाँ पे? यहाँ पे हमारे पास 25 एकड़ ज़मीन है, जिसमें से 16-17 एकड़ पे हमारा अमरूद का बाग है जी। और कौन सी वैरायटी अभी आप जो है ना? हमारे पास यहाँ पे सदाबहार गोला है, चाइना गोला है, उसके बाद सदाबहार सुराई है, एक वैरायटी हमारे पास अगेती सराई कहते हैं उसको, वो वैरायटी भी मौजूद है। ये हमारे पास 3-4 किस्म की। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे किसान भाइयों को पता लगना कि यहाँ पे जो आप शरकपुर के जो फार्मर हैं वो फी एकड़ कितना मुनाफा कमा रहे हैं, आपके पास कितनी डेली आपका जाता है और कितना इसके ऊपर आप रेवेन्यू लेते हैं? देखें, ये डिपेंड करता है कि हर ईयर में ये चीज़ वेरी करती है। ठीक है। अगर जिस तरह इस साल के हालात हैं, इस साल मंडियों में अच्छा अमरूद बिक रहा है और पैदावार भी उस लेवल पे नहीं, बहुत सारे लोगों ने बाग अपने ख़त्म कर दिए हैं। ठीक है। तो इस दफ़ा ये प्रॉफिट जो है ना वो 3 लाख से लेके 12-13 लाख करते हैं, इसका मतलब अच्छा प्रॉफिट नहीं मिला? एक्चुअली बहुत ज़्यादा बागात जो हैं वो लगने की वजह से अमरूद की इतनी अबंडेंस हो गई, ऊपर से जो ग्लोबल वार्मिंग का इशू है, इसकी वजह से जब गर्मी ज़्यादा हुई तो अमरूद जल्दी जल्दी पकना शुरू हो गया। तो वो मंडियों में इतना ज़्यादा अमरूद हो गया कि जिससे जो है ना वो प्रॉफिट कम हो गया, खर्चे ज़्यादा हो गए। दूसरा फिर ये है कि जब आपका जनवरी स्टार्ट में ये कोहरा पड़ा, बर्फ़ पड़ी,
उससे जो है अमरूद के बागात जो हैं उनका फल जल गया, ख़त्म हो गया। बिल्कुल तो ठीक। उससे वो फिर किसान डिसअपॉइंटेड हुआ और चावल का रेट अच्छा था, गंदम का रेट अच्छा था, तो लोगों ने कहा बाग उखाड़ो जल्दी जल्दी। अगर आप गंदम से कंपेयर करते हैं, गंदम में तो पर एकड़ जो पैदावार हम अभी हमारा फार्मर जो ले रहा है इसमें से मोस्टली जो 1.5 लाख रुपए हमारी इकनॉमिक्स आएगी एक एकड़। जी जी। तो हमेशा से कहा जाता है कि हमारी ये जो फ्रूट क्रॉप्स हैं, जिस तरह ये बास्केट ऑफ द लाहौर है फ्रूट के हवाले से देखा जाए, तो अगर हम इसका मतलब ये 1.5 लाख रुपए से भी कम पे ऊपर देखिए वो पिछले साल ऐसा ही हुआ था, यानी 1.5 लाख आपका गंदम देती है, 2 लाख मूंजी देती है, तो वो 3.5 लाख दे रही थी। ठीक है। लेकिन पिछली ये दफ़ा अमरूद से भी कम पिछली था दफ़ा ये हुआ था कि बागात ने 1.5-2 लाख भी नहीं दिया था पर एकड़। तो लोग डिसअपॉइंटेड हो गए, लोगों ने बाग उखाड़ दिए। उसका नतीजा इस दफ़ा ये निकला है कि एक दफ़ा तो बाग कम है, दूसरी वेदर कंडीशंस बेहतर हुई हैं, पिछली दफ़ा से थोड़ा सा निस्बतन मौसम ठंडा तो रहा है। अभी आप क्या एक्सपेक्ट करें इस साल जो है? इस साल यानी ये कह लें आपके 2.5 लाख से लेके 15 लाख तक प्रॉफिट लोग पर एकड़ गेन करेंगे। ठीक है। जिनका दरमियाना सा भी बाग है ना, वो भी 2 लाख 2.5 लाख प्रॉफिट जनरेट करेंगे। और जिनका बहुत अच्छा बाग है, अमरूद का फल ज़्यादा है, फल खूबसूरत है, ए क्वालिटी फ्रूट ज़्यादा निकलेगा, वो 10 से 15 लाख तक भी वो अर्निंग करेंगे इंशाल्लाह ताला। फार्मर हमारे जी देखें, इस बात पे आप देख रहे हैं कि हमारे बहुत मायूस हैं। उन्होंने ये कहा कि इससे 2 लाख रुपए से भी ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमाया जा रहा है। अब जो किसान का पाकिस्तान हमारी जो टीम है, जिसका हमारा जो मकसद है, इसमें हम यही समझते हैं कि हमने बेसिकली फार्मर को एग्रो इंडस्ट्रीज़ पे लेके जाना है। आज अभी हम एक्सपर्ट से बात करेंगे, उनसे देखेंगे जो क्लाइमेट चेंज आई है, जिसकी वजह से अमरूदों के बाग जले हैं, उसको किस तरह हम बियर कर सकते हैं, और इसके साथ जो एग्रो इंडस्ट्री के में ले जाके किसान की इस जो गिरती हुई इंडस्ट्री को हम किस तरह अपलिफ्ट कर सकते हैं। जी मेरे साथ मौजूद है जी मलक सादत साहब। मलक सादत अली जो हैं, ये मास्टर्स डिग्री होल्डर हैं, इन्होंने हॉर्टिकल्चर से मास्टर्स किया है, ये कंसल्टेंट है, इसी धरती के सपूत हैं। शुक्रिया आपका बहुत ज़्यादा मलक साहब। तो सबसे पहले बताइए सादत साहब, ये जो गावा है, अमरूद है, ये 1 एकड़ में कितने प्लांट्स लगते हैं, किस तरह इसको लगाया जाता है और किस मौसम में लगाना इसको बेहतर होता है? गावा के मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं लगाने की। ठीक है। इसमें पहले तो जो पुराना ट्रेंड था, जो हमारे बुजुर्ग आते थे, वो 156 पौधे जो है ना, 156 है हाँ जी, पर एकड़ के हाँ, एवरेज आती थी उनकी। हाँ जी, ठीक 156 पौधे। ये तकरीबन फासला बनता था 16 बाई 16, ठीक, 16 फुट बाई 16 फीट। बिल्कुल सही। ठीक है जी। उसके बाद चीज़ें चेंज होना शुरू हो गई। हाँ जी। ठीक है जी। तो उसके बाद फिर ये 175 पौधे लगने शुरू हो गए। बिल्कुल ठीक। उसके बाद अब जो है मोस्टली जो है ना 220 पौधे पर एकड़ लगे, जो रवायती तरीका है ना, जो ठीक, ये है। और हाई डेंसिटी में 3-4 टेक्निक्स चल रही हैं। ठीक। उसमें 10 बाई 5 हम्म, और 10 बाई 10, ठीक, जी 12 बाई 12 पे हाई बिल्कुल सही, डेंसिटी पे लगे बिल्कुल ठीक। हैं। वो उसकी रेशो जो बनती है कि तकरीबन 400 से लेके 750-800 पौधे तक बिल्कुल ये ठीक। हाई डेंसिटी पे पौधे हाई लगे डेंसिटी पे हैं। लगते हैं। हाँ जी। तो एज ए कंसल्टेंट आप सादा साहब किस मेथड को ज़्यादा फार्मर के लिए उनको अडॉप्ट करना आसान है, और कितना किस में कितनी हर्डल्स आती हैं, वो थोड़ा सा अगर आप हाईलाइट करें। हमने क्योंकि प्रैक्टिकली सारा करके देखा है, बिल्कुल ठीक। तो जो मीडियम है ना, कोई 12 बाई 12 ठीक। जो फिट है, हाँ, हाँ, ये जो डिस्टेंस है ये आइडियल है। बिल्कुल ठीक। क्योंकि जब ज़्यादा पौधों पे आप चले जाते हैं वो बहुत ज़्यादा डेंस हो जाता है। बिल्कुल ठीक। तो हमारे फार्मर जो है ना, इतने ट्रेंड नहीं है उसको कंट्रोल करने के लिए। बिल्कुल सही। तो बेहतर यही है कि आप ना 12 बाई 12 पे, यानी कि उस हिसाब से तकरीबन कोई 350 पौधा, 400, 350, हाँ 400 350 तो करीब पौधा बनता है। साहब, ये जो प्लांट्स हैं, जी, इसमें आप क्या समझते हैं कि एयर लेयरिंग वाला पौधा ज़्यादा बेहतर होता है, बीज से पौधा ज़्यादा बेहतर होता है, या टिश्यू कल्चर का पौधा ज़्यादा बेहतर? आप क्या रिकमेंड करते हैं फार्मर? जी मैं तो ये रिकमेंड करता हूँ कि जो एयर लेयरिंग वाला पौधा या टिश्यू कल्चर है, ये पैटर्न एक ही है। बिल्कुल ठीक। ठीक है, आप टिश्यू से तैयार कर लें या थ्रू कटिंग कर लें या लेयरिंग से कर लें, ये एक जैसा ही आता है। तो सीड में कितनी वेरिएशन, कितने % वेरिएशन आ जाती है? तकरीबन 10 to 15% जो है ना वेरिएशन, और फिर आगे वो चलती रहती है फिर पूरे। सारी बात है, अगर आप उस तरह ही मल्टीप्लाई करते रहेंगे तो बढ़ती जाएगी। ये हमारे फार्मर के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि जब भी हमने कभी देखा कि हमने पूरा बाग गोले का लगाया, तो उसमें से 10-15% तक
वो सुराही निकल आता है। जी तो ये मेरा ख्याल काफ़ी लंबी वेरिएशन आती है। हाँ तो आपकी बड़ी अच्छी बात है कि टिश्यू कल्चर पे जाया जाए या हमारा गुट्टी का पौधा जो है ना हाँ। उसके ऊपर जाए। बिल्कुल। तो रेट का कितना फ़र्क है इसमें? हमारे सीड का पौधा कितने का आता है और एयर लेयरिंग का पौधा जो कितने का बिकता है? सीड, क्योंकि सीड से आसान है पौधा तैयार करना, बिल्कुल ठीक। इसका तकरीबन 30 रुपीज़ पर प्लांट है। ठीक। और अगर आप एयर लेयरिंग पे चले जाएं या टिश्यू कल्चर पे जाएं हाँ। तो अल्टीमेटली वो इससे डबल होगा। 100 रुपए तक मैक्सिमम हाँ, चला जाएगा 100 वो फिर। रुपये से बढ़ेगा, कम नहीं होगा, क्योंकि बिल्कुल ठीक उसके खर्चात भी उस तरह के होते हैं। तो सादा साहब ये कब बेस्ट टाइम है अमरूद का बाग डिज़ाइन करने? कब फार्मर सोचे कि मैं अब इसके ऊपर लगाना शुरू करना है? इसके 2 आइडियल सीज़न है ठीक। बाल लगाने के। एक तो सितंबर अक्टूबर है, ठीक। और सितंबर अक्टूबर से शुरू करें तो आप दिसंबर तक लगा लें। बिल्कुल ठीक। ठीक है जी। दूसरा आइडियल सीज़न है फरवरी मार्च। बिल्कुल सही। इन 2 मौसमों में आप जो है ना अपना बाग लगा सकते और फ्रूट आने का मौसम कौन सा होता है? हैं। फ्रूट इसके ना 2 टाइम होते हैं इसके फ्रूट लेने के। ठीक। ठीक है जी। एक समर है और एक सर्दियों वाला मौसम फ्रूट है। गर्मी वाला मौसम मोस्टली जो ज़मींदार हैं या व्यापारी ज़राअत हैं जो ख़रीदते हैं हम बाग को, वो डिस्करेज करते हैं, वो नहीं रखते। सर्दियों वाला जो अमरूद है उसको रखते हैं, क्योंकि उसका सीज़न लंबा होता है। जो ठीक। गर्मियों का सीज़न होता है वो तकरीबन 1.5-2 माह होता है, बिल्कुल ठीक। और जो सर्दियों का सीज़न होता है वो तकरीबन 6 माह 5-6 माह तक चला जाता है। तो अगर हम गर्मियों में फ्रूट ले लेते हैं बाग से, जी जी। तो क्या इससे सर्दी का फ्रूट अफेक्ट करता है या क्या उसको बेहतर हो जाता है अगर इसको ड्रॉप कर देते हैं? क्या दोनों में फ़र्क कितना है? हाँ जी, इसमें फ़र्क पड़ता है। अगर आप गर्मियों का भी लेते हैं और साथ सर्दियों की कोशिश करते हैं, एक तो फ्रूट की प्रोडक्शन कम हो जाती है। ठीक। ठीक है जी। दूसरे नंबर उसकी क्वालिटी में भी फ़र्क पड़ता है। देखिए, अगर हम गर्मियों में अमरूद को हम अगर इसको बाग से हासिल करते हैं तो उसको अगर प्राइस उतनी नहीं मिलती तो हम किसी और उसकी वैल्यू एडिशन में या किसी और जो है ना मेथड पे ले जाया जा सकता है जी उसको बिल्कुल सारा। बिल्कुल, इसको लेके जा। तो सादा साहब इसका अब हमें फर्टिलाइज़र प्लान जो है ना अमरूद का, वो थोड़ा सा अगर हमारे किसान भाइयों को बता दें कि ये टाइम है, ये फर्टिलाइज़र जो है ना इसके ऊपर देनी है। ठीक। इसमें बैलेंस खुराक देनी चाहिए अपने आर्चर्ड को। ठीक। ठीक है जी, जिसमें नाइट्रोजन भी हो, फास्फोरस भी हो, पोटाश भी। यानी NPK जो हाँ है, जी, NPK। तो NPK क्या डिज़ाइन फर्टिलाइज़र अवेलेबल है? 20-20-20 है या इसमें कोई ऐसी डिज़ाइन फर्टिलाइज़र अवेलेबल है जी मार्केट में? जी बिल्कुल है, डिज़ाइन भी है और आप खुद भी कर सकते हैं। खुद भी डिज़ाइन कर इतना सकते मसला कोई नहीं है। बिल्कुल ठीक। ठीक है जी। आप पोटाश लैदा से भी डाल सकते हैं। ठीक। ठीक है जी। फास्फोरस भी मिल सकती है आपको, नाइट्रोजन भी तो मिल सकती फी है। एकड़ की डोज बता दें, कितनी नाइट्रोजन, कितनी फास्फोरस, कितनी पोटाश? तकरीबन जो बड़ा पौधा है ना, जो 3-4 साल का पौधा ये है, जिस तरह ये खड़ा है हाँ बड़ा जी, जिस तरह का ये पौधा है, इसको 500 ग्राम जो है ना इसको डालें नाइट्रोजन, और 500 ग्राम फास्फोरस और 700 ग्राम जो है ना वो पोटाश डालें। बिल्कुल तो ठीक। ये आइडियल है। बेहतरीन। अब इसकी थोड़ी सी पेस्ट मैनेजमेंट देखा, जैसे आपने देखा कि हमारे यहाँ पे हमारे जो फार्मर है फ्रूट फ्लाई से बहुत ज़्यादा जो है ना इसको अफेक्ट करती है। तो फ्रूट फ्लाई के लिए आप कौन से मेथड के ऊपर जो हमारे किसान को जो है ना मशवरा देंगे? इसके लिए बेहतरीन जो मेथड है वो एक हमें इकट्ठा होके इससे जो है ना इस जंग को लड़ना पड़ेगा बिल्कुल जिम्मेदारों को। ठीक। ठीक है जी। यानी एक कम्युनिटी बेस्ड हाँ। पूरा एक काम है कि इकट्ठे मिलके किया हाँ, जाए। कैसे करें? इसमें सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि इसका जो ऑर्गेनिक कंट्रोल है हमें उसकी तरफ जाना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक। ठीक है जी। तो वो क्या कंट्रोल है इसका? उसमें इसके अंदर ना मिथाइल यूजिनोल के ट्रैप्स लगाएं सारे जिम्मेदार, ठीक। जो उसके लोग हैं साइडों पे जिनके बाग है सब लगाएं। बिल्कुल। ठीक है जी। और प्रोटीन हाइड्रोलाइसेट के भी ट्रैप्स होते हैं। अच्छा, येलो ट्रैप्स और मिथाइल यूजिनोल ट्रैप्स, दोनों ट्रैप्स जी, ये लगाने चाहिए। एक पे जो मिथाइल यूजिनोल है, इस पे जो मेल है ना वो ट्रैप हो जाएगा, और बिल्कुल ठीक। उसी प्रोटीन जो है उसके उसमें फीमेल फीमेल हो जाएगी। बिल्कुल। उसके साथ आप थोड़ा सा जहर रखते हैं ताकि वो आए और मर जाए। और इसके लिए फिर आपको तो हर पौधे के ऊपर जाके स्प्रे करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी? जी, अगर पड़ेगी तो बहुत थोड़ी पड़ेगी, और आपका फ्रूट भी ज़बरदस्त हो जाएगा, जहर से पाक हो जाएगा। बच्चों को टूरिज्म करवाएंगे, ठीक। और ये उसका कॉन्सेप्ट होगा, बच्चे एजुकेट भी होंगे। ये जो क्लाइमेट चेंज आई है, इससे जो जल्दी फल का पक जाना, ये कितना अफेक्ट है? इसमें फॉग है या इसमें कोई और भी क्लाइमेट चेंज में चीज़ें इसको अफेक्ट कर रही हैं? इसमें ना पहले तो मसला था फॉग का, ठीक।
कोरा पड़ जाना जो फ्रॉस्ट फ्रॉस्ट के जी। ठीक है जी। तो वो मसले फॉग का मसला इसको ज़्यादा नुकसान पहुँचाता था, ठीक लेकिन फ्रॉस्ट जब बिलो ज़ीरो पे चला जाए टेम्परेचर, फिर इसको नुकसान होता है अमरूद को, ठीक। उससे पहले तक ये सरवाइव कर जाता है। ठीक। ठीक है जी। तो अब नया जो मसला बना है ये स्मोक है। तो ये स्मोक से हमारा जो वो ज़्यादा काफ़ी effect हो रहा है। नुकसान हो रहा है, इससे फ्रूट ड्रॉप बहुत ज़्यादा होता है और फ्रूट की शाइनिंग, फ्रूट का टेस्ट सब कुछ खत्म हो जाता मतलब आपने फ्रॉस्ट के ऊपर तो काबू पा लिया था कि आपने इसको फ्रॉस्ट बेरिंग कर लिया। है। जी बिल्कुल, हमारे पास जो अब नई वैरायटीज़ हैं वो फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस हैं। ठीक। ठीक है। और उसके बाद हम कल्चरल प्रैक्टिस भी ऐसे हमने जिम्मेदार को बता दी कि ऐसे करें, आप फ्रॉस्ट जो है कम से कम असर करेगी। लेकिन फॉग को कैसे वो क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे मसला बना हुआ है कि जिसका खास तौर पे पूरे मुल्कों के अंदर ये मसला है, तो इसको एक जिम्मेदार अकेला हैंडल नहीं कर सकता। ये गवर्नमेंट का काम है, वो इस पर कोई हलाया बनाए और ताकि मसला तो ये भी कोई नहीं हल तल हो सकता है, ऐसा कोई मसला नहीं है, ये बहुत बड़ा मसला नहीं है गवर्नमेंट के लिए। इस तरह देखिए, अभी हमने देखा कि जो फॉग का जो इशू है इसमें शहरों को भी बहुत इफेक्ट किया। लाहौर दुनिया का जो मोस्ट पोल्यूटेड सिटी डिक्लेयर हुआ कि वहाँ फॉग की वजह से गले की बीमारियाँ और बहुत सी चीज़ें वहाँ पे जो है ना असरअंदाज हो रही हैं इंसानों के ऊपर। लेकिन जैसे मलक साहब ने हमें बताया कि ये पौधों के ऊपर भी उतने इफेक्ट हो रही है कि पिछले सालों में इन्होंने बताया था कि पूरे के पूरे बाग यहाँ से सफ़ा से मिट गए हाँ, थे इसी फॉग की वजह से। आज फॉग और फ्रॉस्ट मिल के पड़ी जब, तो उसके साथ बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। हमारे तकरीबन शरपुर के अंदर तकरीबन 70% बाग जो थे ख़त्म हो गए थे। पता है वो ये बहुत सारे बड़ा लॉस है। बहुत बड़ा एक लॉस है। मैच्योर पौधा जो पूरे पाकिस्तान के लिए खुराक का बायस बना हुआ है, वो या सडनली वो जो हाँ, डाई कर जाता है। एक तो वो कर गया, दूसरा जिम्मेदारों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ उसके, क्योंकि उनका सारा फ्रूट ड्रॉप हो गया था। बिल्कुल ठीक। तो उसके लिहाज से बड़ा मसला बना, इधर बेरोज़गारी भी बढ़ी, क्योंकि हमारे यहाँ तकरीबन 70% अगर बाग हैं तो 70% लोगों का रोज़गार भी इससे जुड़ा हुआ है। बिल्कुल सही। ठीक है जी। तो जब ये इसमें खवातीन भी इसमें एज ए एम्प्लॉय काम करती हैं या सिर्फ मेल काम करते हैं? नहीं जी, बिल्कुल ख़वातीन बड़े साथ काम कर रही हैं। पैकिंग करना, अमरूद को तोड़ना, ये हाँ सारा जी। खवातीन हाँ साथ जी, करती हैं। पिकिंग का मोस्टली जो काम है वो ख़वातीन कर रही हैं। बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी। बेहतरीन। उनका बड़ा अच्छा रोज़गार चल रहा है ख़वातीन का इसके साथ। क्या कोई ऐसी न्यूट्रिशन की कमी या ऐसी चीज़ें भी होती है जिससे फ्रूट ड्रॉप होता है इसका? जी बिल्कुल, जब हम बैलेंस खुराक नहीं डालेंगे तो तब कोई ना कोई तो मसला बनेगा इसके साथ। ठीक। और इसके साथ हमें प्रॉपर दूसरे न्यूट्रिशन जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है वो अप्लाई करने चाहिए। मसलन उसके अंदर जिंक, बोरान है और बहुत सारे आयरन है, इन सब का चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके साथ साथ फॉलियर स्प्रे भी करना चाहिए बिल्कुल ठीक। ताकि आपके जो पौधे हैं वो हेल्दी रहें। जब आपके पौधे हेल्दी होंगे तो इंशाल्लाह ताला ऐसा कोई मसला तो हमारे नहीं फार्मर के लिए ये जानना समझना बड़ा ज़रूरी है कि पौधे का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी होगा। है। जी बिल्कुल। जितना पौधा हेल्दी होगा उसको बीमारी का अटैक भी कम आएगा और उसका फ्रूट भी कम ड्रॉप होगा। देखिए जी, ये पत्ता है, ये फूड फैक्ट्री है ठीक। प्लांट की। जब ये पत्ता सेहतमंद है तो इसका फ्रूट भी सेहतमंद होगा। बिल्कुल। पत्ता बीमार है तो फ्रूट भी आपका बीमार ही होगा। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस हमारे पाकिस्तान में है वो बहुत ज़्यादा है। जी बिल्कुल। तो प्री हार्वेस्ट लॉसेस भी बहुत हैं और आफ्टर पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। तो जब हम उसको तोड़ते हैं उसमें इसकी प्रॉपर हैंडलिंग नहीं हो पाती, इसको मार्केट में लेके जाना है, पैकेजिंग में बहुत से इशू हैं। तो इसके लिए फार्मर को क्या एडवाइस करते हैं आप? जी, इसके लिए मैं यही कहता हूँ कि इसकी वैल्यू एडिशन होनी चाहिए। ठीक है। उसका ये है कि इसके जो अदर चीज़ें हैं इसकी गावा की बननी चाहिए, जिसमें आपके मशरूबात हैं। ठीक है जी। इसकी आप स्वीट्स के अंदर इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बड़ा एक गैप है इसके अंदर पाकिस्तान के अंदर, सिर्फ गावा के ही नहीं, सारे फ्रूट्स के अंदर ही, वेजिटेबल्स के अंदर एक बहुत बड़ा गैप है वैल्यू एडिशन के हिसाब से। इसको पूरा होना चाहिए और ज़मींदारों को खुद इस तरफ आना चाहिए। उनको स्मॉल एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री लगानी चाहिए और हुकूमत को तामन करना चाहिए, उनकी ट्रेनिंग्स की जानी चाहिए ताकि वो अपने फार्म की चीज़ें जो जैसे दूसरे मुल्कों में हो रहा है, क्योंकि आप जहाँ भी देख लें, ऑस्ट्रेलिया में देखें उधर गायें ज़्यादा है, दूध ज़्यादा है, तो साथ ही उन्होंने वो इंडस्ट्री भी लगाई हुई है। वहाँ पे वो दूध खुश कर रहे हैं और खुश करके हमें वो पूरी दुनिया को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ऐसे ही फ्रूट्स का भी ऐसे ही सिस्टम है उनका। तो वो वहाँ प्रोसेस करते हैं, जो उनको चाहिए वो आगे रख लेते हैं, बाकी बाहर भेज देते हैं। एक तो आपने जिस तरह बताया कि हमें वैल्यूडेशन पे जाना चाहिए। सेकेंडली जो प्री हार्वेस्ट लॉसेस हैं, जिस तरह इसके ऊपर कोई जाली चढ़ाई जा सकती है, बैगिंग की जा सकती है, या क्या 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 इसके मेथड जिससे ये आपका बहुत दिलचस्प सवाल है। इसके अंदर 70% लॉस हो रहा है। इसको नेट चढ़ाएं, इंसेक्ट नेट। 70% जो लॉस है ना फ्रूट फ्लाई का,
वो ख़त्म हो खत्म हो जाए। जाता है। और वो देखें वो उस वक्त ख़त्म हो रहा है जब मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा रेट्स हैं। बिल्कुल ठीक। ठीक है जी, उस वक्त आम अमरूद भी नहीं शुरू हो रहा होता। हाँ हाँ तो जब आप उस वक्त आम मसन रूटीन के अंदर 100 रुपये केजी है, उस वक्त 300 रुपये या 250 रुपये केजी होता है बिल्कुल सही, जब आप उसको सेव कर रहे होते हैं। बिल्कुल सही। थोड़ा सा खर्चा है या बहुत ज़्यादा भी खर्चा है, लेकिन वो फ्रूट जो लॉस हो रहा है उससे कम ही है, ज़्यादा नहीं। ये बहुत अच्छी बात जी सादा साहब ने भाई, जितना इंटरेस्टिंग सवाल था मेरे ख्याल में ये हमारे फार्मर्स को पता लगना बड़ा ज़रूरी है कि अगर हम सिर्फ इसको बैगिंग करके प्री हार्वेस्ट इसी लॉस को अगर हम कम कर लें तो जिस टाइम में फ्रूट फ्लाई इस पे बहुत अटैक कर रही है, इसको फ्रूट हम गिरा देते हैं, इसमें 300 रुपये किलो तक भी फ्रूट इसका सेल हो हाँ रहा जी, है। देखिए इंसेक्ट नेट लगेगा, आपके पेस्टिसाइड सारे बच जाएंगे, बिल्कुल बात है, आपका फ्रूट ऑर्गेनिक हो जाएगा, उसके अंदर कोई ऐसी नहीं जहर का असरात नहीं होंगे। बिल्कुल ठीक सही। है जी, इसके बहुत ज़रूरी है इसको ये करना, ये बहुत ज़रूरी है। और पेस्ट के हवाले से मैं आपको बता रहा था कि फ्रूट फ्लाई इसका बहुत बड़ा पेस्ट है। ठीक है, इसके ऊपर ना एक स्टेम बोरर भी आता है, ठीक। और सॉरी स्टेम बोरर नहीं, फ्रूट बोरर। ठीक, ठीक है जी, फ्रूट के अंदर सुराख आता है। और इसके अलावा इसके जो जब हम बाग लगाते हैं ना तब ही ये शुरू हो जाता है, लीफ रोलर का इसके ऊपर टैग आता है, बिल्कुल ठीक। बहुत सारे ज़मींदार नहीं जानते। ठीक। तो ये तकरीबन चलता रहता है साथ साथ, तो उसकी भी इसको स्प्रे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे ये जो पत्ते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं और वो जो फोटोसिंथेसिस का अमल है मुतासर होता है। बिल्कुल ठीक है, उसके फिर ऊपर इफेक्ट आता है ठीक। काफ़ी। तो इसके बाद अब नया एक हमारे यहाँ मिली बग का मसला बना हुआ है ठीक, हमारे एरियाज, बल्कि अब तकरीबन पंजाब के अंदर हर तरफ हर ही हो गया, जगह पे लेकिन बिल्कुल। हमारे यहाँ ठीक ठाक है मिली बग का। सही। वो उसका लॉस फ्रूट फ्लाई के बाद दूसरे नंबर पे अब उसका बड़ा लॉस बड़ा लॉस है। जो मिली बग का। हाँ जी, मिली बग का है, तो उसको भी कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। सबसे जो बड़ा मसला है वो विल्ट का है, ठीक, जो अमरूद का सोखा है। ठीक, ठीक है जी, इससे हमारे बाग जो है ना तकरीबन 3-4 साल के बाद मुतासर होना शुरू हो जाते हैं और 6-7 साल के अंदर बाग ख़त्म हो जाते हैं। इसको कंट्रोल करना बड़ा ज़रूरी है। ये ज़्यादा मसला हमारे कल्चरल प्रैक्टिस की वजह से आ रहा है। बिल्कुल ठीक, ठीक है जी, हमें अपनी कल्चरल प्रैक्टिस जो है ना बदलनी पड़ेंगी। बिल्कुल ठीक, ठीक है जी, वो पहले जो एक मुहावरा बना हुआ था, दब के बाद रज के खा, ठीक, हमें उसको बदलना पड़ेगा। ठीक, इसको ज़्यादा जब हम डीपली प्लूइंग करते हैं, हल चलाते हैं, साथ हमारे पौधे इंजरी उनको हो जाती है, रूट्स को रूट्स नुकसान इंजर्ड हो जाती हैं। ठीक है जी, हमें इसको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। ठीक, ठीक है जी, इसकी मल्चिंग की तरफ आना पड़ेगा। ठीक है, दूसरे नंबर पे हमें जब बैलेंस न्यूट्रिएंट्स डालेंगे, बैलेंस इरिगेशन करेंगे, तो मसला जो विल्ट का मसला है ये 70% जो है कंट्रोल हो जाएगा। एक्स्ट्रा वाटर जो है ना उसी से भी ज़्यादा बिल्कुल। ये इसकी जड़ों पे जाता है, तो उससे वो अमरूद का पौधा हाँ सूख जी। जाता है ज़्यादा। दूसरे नंबर पे एक जो हमारे यहाँ प्रॉब्लम है उसको पंजाबी में मुंह सड़ी बोलते हैं, ठीक। वैसे राट है, फ्रूट राट है। ठीक है जी, वो भी बैलेंस न्यूट्रिशन ना होने की वजह से, और दूसरे नंबर पे जब हवा के अंदर मॉइस्चर बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उस वजह से ये आता है। ये गर्मियों में ज़्यादा होता है, सर्दियों में इसका ना इफेक्ट कम होता है। बिल्कुल ठीक। तो और ये भी कंट्रोल हो जाता है स्प्रे के साथ। ठीक है जी, ऐसा मसला नहीं, सब बिल्कुल सही। कंट्रोल हो जाता है। देखिए जी, जिस तरह सादा साहब बता रहे हैं कि पाकिस्तान में जिस तरह अमरूद की बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जो फार्म प्रैक्टिस को बेहतर करके ही उसको कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन इसके साथ साथ हमने देखा कि अगर आपके पास पौधे में बहुत सी बीमारियां ऐसी आती हैं जो सीड से ही जो है ना वो शुरू हो जाती जी हैं। बिल्कुल। अगर आप टिश्यू कल्चर का पौधा, ऐसे अभी जिक्र किया, आप गुट्टी से लेयरिंग से पौधा तैयार किया और लगाते हैं, तो जो सीड की बहुत सी बीमारियां जो इसमें मुंतकल होती हैं वो भी वहाँ पे रुक जाएंगी वहीं पे। और इसके साथ मैं समझता हूँ कि ये जो गवर्नमेंट की सर्टिफाइड जो नर्सरियाँ हैं जी। वो ज़्यादा बेहतर है कि उन्हीं से पौधा लिया जाए, ताकि बिल्कुल। सर्टिफाइड पौधे जो है लगाएं, ताकि बिल्कुल। बीमारियाँ कम से कम पेनिट्रेट करें हमारे फील्ड के अंदर। बिल्कुल। साहब देखें, बहुत ज़रूरी है कि हमारे पाकिस्तान में तकरीबन 15 लाख एकड़ पे अमरूद जो है ना वो काश्त किया जाता है। हमारा को अगर ओवरऑल प्रोडक्शन देखें तो 5,60,000 टन अमरूद जो है, इसकी जो एवरेज अभी आती है वो सिर्फ 4 टन अमरूद है पाकिस्तान में। जी। तो ये बहुत, दुनिया के मुकाबले में तो ये बहुत कम है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना कि इस 4 टन को आपके यहाँ पे कितनी पैदावार आप ले रहे हैं, फी एकड़ कितने टन पैदावार आ रही है, और इसकी प्राइस के ऊपर भी बात करनी है अभी आप। जी, हमारे यहाँ तो बहुत अच्छी प्रोडक्शन है हमारे एरियाज़ के अंदर। तो हमारे पास इसकी प्रोडक्शन 14 टन के करीब है। मतलब 14 टन यहाँ पे ऑन एवरेज आ रही है। जी बिल्कुल, एवरेज आ रही है। बिल्कुल ठीक है। तो बहुत अच्छी प्रोडक्शन है ये। तो इसका मसला ये है कि इसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिसकी वजह से इसका प्रोडक्शन कम है। बिल्कुल सही। सबसे पहले जो आप बता रहे हैं कि हमें जो नर्सरी है ना वो वहीं हमारी से- बेहतर होनी चाहिए।
अगर आप सीड से भी ले रहे हैं पौधा, वो आपको उसका वो सोर्स का पता बीमारियों होना से- चाहिए, सोर्स से सोर्स पाक हो, सोर्स बीमारियों का से पता होना पाक हो। चाहिए कि ये कहाँ से बनाया, कैसे बनाया, किसका बनाया हुआ है। बिल्कुल ठीक। ठीक है जी। बिल्कुल। और उसके भी अंदर भी पौधे कैसे सिलेक्ट किए गए हैं, अगर सीड से भी किया। और दूसरे नंबर पे नो डाउट के हमें उस तरफ बढ़ना पड़ेगा ट्रू टू टाइप प्लांट बनाने के लिए, ठीक। क्योंकि हमारे पौधे ट्रू टू टाइप नहीं है, बिल्कुल वो सही। सिर्फ सीड की वजह से हैं। बिल्कुल सीड क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा हिस्सा है क्रॉस पोलिनेशन का, तो क्रॉस पोलिनेशन की वजह से हमारे पौधे ट्रू टू टाइप नहीं रहते। बिल्कुल सही। ठीक है जी। तो हमें जब हम टिश्यू कल्चर का पौधा इस्तेमाल करें या कटिंग का या लेयरिंग वाला, उसके अंदर वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, वो पौधे ट्रू टू टाइप होंगे। प्रोडक्शन हमें पता होगा ये फलां वैरायटी है और इसकी इतनी प्रोडक्शन है बिल्कुल। और इसका इस तरह का फ्रूट है, बिल्कुल। उसके अंदर यूनिफॉर्मिटी भी होगी, वो आपकी मार्केट को भी मुतासर करेगा, आप उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। 14 टन जी बेहतरीन पैदावार है, मैं समझता हूँ इसको और बेहतर किया जा सकता है जिस तरह आपकी एडवाइस है। अब प्राइस की बात करें, ऑन एवरेज अभी प्राइस क्या चल रही मार्केट में, और ये फी एकड़ आपकी जो सुपरविजन में या आपकी सरपरस्ती में जो लोग लगा रहे हैं वो कितना पैसा फी एकड़ कमा रहे हैं? तकरीबन इस वक्त प्राइस बहुत अच्छी है मार्केट के अंदर, 100 रुपये से प्लस है। प्लस है बिल्कुल। ठीक है जी। तो 14 टन का मतलब ये है कि फिर मल्टीप्लाई बाय 100 पीस जी तो कितने बन गए ये? तकरीबन 14-15 लाख रुपया बन जाएगा। बड़े आराम से कमा हाँ रहे हैं। जी। बिल्कुल तो ठीक है। इसके अंदर आप 5 लाख अगर साइड पे भी कर दें खर्चों का, तो 10 लाख फिर भी आपको बच रहा है ये। बिल्कुल लेकिन ये अभी का हिसाब है, हाँ। लेकिन अभी तो सीजन शुरू है। शुरू हुआ है बिल्कुल। अभी ये फ्रूट बहुत ज़्यादा है, आस्ता आस्ता आगे जाके इसकी वैल्यू ज़्यादा इंक्रीज होनी है। बिल्कुल सही। तो तो इसका ऑन एवरेज 15 लाख रुपए आप कह रहे हैं कि जी। फी एकड़ इसकी आपकी सुपरविजन में लोग कमा रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक। इतना कमा लेते हैं। देखिए जी, हमारा फार्मर जो है बेस्ट फार्म प्रैक्टिस को लेके, और जिस तरह इन्होंने कहा कि वो अगर डायरेक्ट फ्राम द फार्म डायरेक्ट टू द कंज्यूमर फार्मर हमारा इस पे आ जाए, वैल्यूडेशन पे आ जाए, तो ये 15 लाख की इकनॉमिक्स को इसको बहुत ऊपर लेके जा सकता है। अभी हम आपको कुछ और एक एक्सपर्ट से मिलाते हैं और उनको वैल्यूडेशन की बात पूछते हैं। और इसके साथ एक हमारे ऐसे दोस्त भी आज हमें बात करेंगे कि जिस तरह गार्डन की टूरिज़्म, इससे वो लोगों को बुला के कितना पैसा कमा रहे हैं, उनसे आइए उनसे भी आपकी बात कराते हैं। मेरे साथ है जवेद चौधरी साहब, इनका माशाल्लाह बहुत खूबसूरत तारफ़ है। मैं आपको इनका काम बताएंगे, आपका दिल खुश हो जाएगा। जवेद साहब बेसिकली एविएशन इंडस्ट्री से रहे, टूरिज़म में आए और पूरी दुनिया घूमी, और पाकिस्तान में आगे इन्होंने गावा की टूरिज़म को प्रमोट करना शुरू किया और एग्री टूरिज़म को प्रमोट करना शुरू किया। इनके एक्सपीरियंस जानते हैं। सबसे पहले तो जवेद साहब बहुत शुक्रिया आपका। जैसा सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो कैसे ख्याल कैसे आया, ये जो गावा टूरिज़म वैली बनाने का पूरा? हाँ जी, ये ऐसे ख्याल आया कि मैं क्योंकि PIA में था, फिर मैं एक दुबई चला गया। दुबई में इमिरेट्स एयरलाइन में ज्वाइन किया, तो वो टूरिज़्म के हवाले से उनके साथ फिर हमने काफ़ी रोड शोज़ और एग्जीबिशन वर्ल्ड वाइड करते रहे। वाह। इसी तरह एक दफ़ा हम यूरोप भी गए, लेकिन अमेरिका में एक दफ़ा जगह गया, तो वहाँ एक कॉन्सेप्ट था पिक एंड प्लक वाला, अच्छा जी। कि लोग आते थे, वो जहाँ आके जनाबली वो खुद अपनी मर्जी से पिक करते थे हाँ हाँ और वो उसके बाद वो पेमेंट करके चले जाते थे। बिल्कुल तो ठीक। इस तरह का ये कॉन्सेप्ट मेरा है कि हमारे इलाके में तो ये अमरूद बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, बिल्कुल तो ठीक। हम क्यों ना ऐसा करें। बिल्कुल ठीक। तो उसमें ये हुआ कि फिर मैंने ये कॉन्सेप्ट अडॉप्ट किया और फिर अब शुरू किया हुआ है, बिल्कुल और ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोग आ रहे हैं जबरदस्त। और इन्जॉय करते हैं बड़े, खासकर बिल्कुल। बच्चे जो हैं बड़ा इंजॉय करते हैं। तो आप स्कूलों के बच्चों को कैसे अट्रैक्ट करते हैं? ये जो आपकी कोई टूरिज्म कंपनी है या हाँ किस जी। तरह इसको करते हैं? मेरी कंपनी है जी डिस्कवर हॉलीडेज ट्रैवल एंड टूर्स। डिस्कवर हॉलीडेज। जी हाँ, ठीक। लाहौर में। तो मैं ये मुख्तलिफ जो स्कूल्स हैं, कंपनीज हैं, ठीक है। कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं, उनको मैं जाके बताता हूँ और कि हमारा इस तरह है कि हम बच्चों को टूरिज्म करवाएंगे, ठीक और ये उसका कॉन्सेप्ट होगा, बच्चे एजुकेट भी होंगे, जी। साथ साथ उसके वो यहाँ आएंगे, इंजॉय भी करेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह फिर काफ़ी स्कूल कॉलेजेस आने शुरू हो गए। आने शुरू हो गए। ये फाइबर है, फाइबर डाइटरी फाइबर जो है इसमें, तो ये फिर ये बीज है, ये आमतौर पे बीज के साथ ही खाया जाता है, तो वो हमें बहुत ज़्यादा अफादियत देते हैं उसके लिए फ्लो में। तो एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होती हैं इसके अंदर? मतलब पूरे दिन में
बच्चों के लिए क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, क्या क्या सीखते हैं वो आपसे यहाँ पे? अच्छा जी, वो फिर ये होता है कि फिर लोगों को ये भी हम बताते हैं कि ये गावा की क्या क्या बाई प्रोडक्ट्स आप बना सकते हैं। जैसे गावा खाने के अलावा, हाँ हाँ गावा खाने के अलावा इसका जैम बनता है, बिल्कुल ठीक। इसका पल्प बन के अच्छा, आप जूस भी कहते बनता है। प्रैक्टिकल वहाँ पे हाँ बता जी, रहे थे, प्रैक्टिकल बहुत कर रहे हैं, जबरदस्त, उनको दिखाते हैं और बेहतरीन, ये सारा बेहतरीन। कुछ बताते हैं। हाँ जी, और फिर दूसरा एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बता दूं, हाँ हाँ ये गावा के जो पत्ते हैं, जी ये जो पत्ते हैं, जी 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 ये माउथ अल्सर के लिए और गम्स के लिए आइडियल चीज़ है। ये पत्ते ले जाएं, बॉईल करके पानी के इसके गॉगल करें 2-3 दफ़ा हाँ, तो आराम आ जाएगा। बिल्कुल। ये एक मतलब इसका प्लस पॉइंट भी है। बिल्कुल ठीक है। तो जैसा इसमें बड़ा एक मैं समझता हूँ हमारे ये एग्री टूरिज्म पे जैसा हम भी बड़े सालों से काम कर रहे हैं, हमने भी देखा कि हमारे फार्मर का सबसे बड़ा जो कंसर्न होता है वो यही होता है कि बच्चे आएंगे तो हमारा बाग उजड़ जाएगा, हर जी। जगह पे जाएंगे। तो इसको किस तरह आपने मैनेज किया उसके हुआ? ये किया हुआ है कि 1 एकड़ जो है मखसूस किया हुआ है। अच्छा जी, ठीक है जी, फिर बच्चे आते हैं, उनको बता देते हैं भाई बच्चों आपने यहाँ जाना है, ठीक। इससे अंदर से आप अच्छा, जो कुछ उसमें करें। आपने लाइनें हाँ लगा जी। दी कि ये लाइन आपकी लाइनें है। लगा दी भी ये आपकी है, ये आपकी है। वो जाते हैं वहाँ से पिक एंड प्लग करते हैं और फिर आके बताते हैं। फिर वो जब चले जाते हैं फिर हम थोड़ा गैप रख देते हैं ठीक, 2-3 हफ्ते का, ताकि उतनी देर में पौधों पे जो कोई तोड़पन हुई वो ठीक हो वो ठीक हो और जाए, बिल्कुल। फ्रूट जो है दोबारा फ्रूटिंग हो जाए। तो इस तरह। इसमें जो साहब ये फिर किस तरह आप इसकी इकोनॉमिक्स अगर हम कंपेयर करें, अभी जैसे हमारी फार्मर से बात हो रही थी, जी। दे आर वेरी डिसअपॉइंटेड। वो कहते हैं सर इसमें हमें बड़ा लॉस हुआ, इस टाइम में रेट नहीं प्रॉपर मिल रहा। सही है। तो उन्होंने कहा 3 से 4 लाख रुपए या 3 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं कमा रहे। तो ये जब आप लोगों को बुलाते हैं तो फी एकड़ के हिसाब से अगर आप देखें, फिर आप किस तरह इसको कंपेयर देखें जी, अगर एकड़ के हिसाब से ये इसको एग्री टूरिज्म की तरफ पे जाएं हाँ तो ये 25-30 लाख रुपया कमा सकते हैं ये बिल्कुल इसी है, बाग से, जो कि 3-4 लाख का बिकता है। बिल्कुल तो ठीक ये है। बहुत बड़ा है, आप मल्टीप्लाई कर लेते दोनों में हैं, बड़ा 4 फर्क 5 है। बहुत फ़र्क है। देखिए जी, हमारे फार्मर का इसके ऊपर जाना बड़ा ज़रूरी है। जवेद चौधरी साहब जो है, इनकी टूरिज्म कंपनी है। जो आम फार्मर हमारा जो खेत से अमरूद बेच के पैसे कमाता है, उससे कि 10 गुना ज़्यादा जो उससे जो बच्चे आते हैं उसकी टूरिज्म से पैसे कमा रहे हैं। बिल्कुल। तो ये इलाके की तरक्की के लिए, वह प्रॉस्पेरिटी के लिए और हमारे इलाके में एक नया जिद्दत लाने के लिए शायद इनका आइडिया जो है हमारे बाकी फार्मर्स को भी अडॉप्ट करना बड़ा ज़रूरी है। जैसे अब ये बहुत ज़रूरी है हमारे जो स्कूलों के स्पेशली जो उनके मालकान हैं उन तक आपका मैसेज आए, वो किस तरह आपसे रब्ता करें और किन किन शहरों से आप टूर प्लान करें? मेरा ऑफिस जो है वो ठोकर नियाज़बिग पे है, डिस्कवर हॉलीडेज ट्रैवल एंड टूर्स। अगर वो मेरे साथ रब्ता करते हैं तो मैं एक प्लान करूँगा यहाँ का, ठीक है, और कस्टमाइज एक टूर जिस तरह वो मुझे बताएंगे तो मैं कस्टमाइज टूर एक प्लान करूँगा। उसके बाद फिर उनका सारा पूरा अरेंजमेंट करेंगे और फिर उनको बताएंगे, फिर वो यहाँ तशरीफ़ लाएँ। ये लाहौर, फैसलाबाद जो नज़दीक सिटीज़ हैं, इन लोगों के लिए डेज ट्रिप जो है वो बड़ा सूटेबल है। बड़ा सूटेबल है, बिल्कुल ठीक है। जैसे जवेद चौधरी साहब ने आपको कहा कि हमारे मुल्क का किसान जो है, जिस तरह देखें इन्होंने भी, ये भी किसान भी थे, इन्होंने वहाँ से इंटरनेशनली एक आइडिया लिया और पाकिस्तान में आगे उसी आइडिया के ऊपर उन्होंने उसको मटेरियलाइज़ कर लिया। कोई भी स्कूलों के, किसी भी कॉलेजों के, यूनिवर्सिटियों के बच्चे हैं, फैमिलीज़ हैं, कस्टमाइज टूर लेना चाहें, वो इनसे रब्ता करें। ये आपके लिए पूरा एक प्लान करेंगे, पर डे एक्टिविटीज़ होंगी, कहाँ से आपको पिक करेंगे, कहाँ पे छोड़ना है, पूरे दिन में क्या क्या होगा, तो ये आपके लिए बेहतरीन है। तो हमारे मुल्क का किसान जो है वो ना सिर्फ इसकी प्रोडक्शन को बेहतर करके पैसे कमाना सीख रहा है, बल्कि साथ साथ टूरिज्म से भी पैसे अर्न कर सकते टूर से हैं, पैसे जो कि एक हमारा बहुत बड़ा एक एसेट है। यानी बेहतरीन। अगर उसे प्रॉपर मार्केटिंग जाए तो इसमें बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। बिल्कुल। ये मेरे साथ मौजूद हैं जी सलीम इब्ने फ़ाज़ल साहब। सलीम इब्ने फ़ाज़ल हमारे पाकिस्तान में यूथ की एक बहुत बड़ी जो है ना उनकी उम्मीद हैं। जिस तरह इन्होंने यूथ को सिखाया, किसान के बच्चों को सिखाया, इसके साथ नए स्टार्टअप्स किए हैं, वैल्यूडेशन पे इन्होंने बहुत बड़ा काम किया। खुशहाली की दस्तक इनकी किताब जो है ये एक रहनुमाई की किताब है हमारे बच्चों के लिए। तो सबसे पहले तो आपका सलीम साहब बहुत शुक्रिया फ़ाज़ल भाई, जी, आपने टाइम हमेशा से हमारे किसान का पाकिस्तान के लिए आपकी खिदमत, जिस तरह आपने लोगों को, हमारे बच्चों को, हमारे किसानों को और वैल्यूडेशन पे स्पेशली जो आप सर बात कर रहे हैं, बहुत रिवार्डेबल। अल्लाह ताला आपको इस पर अजर भी देगा और इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त काम आप कर रहे हैं। फ़ाज़ल भाई ये बताइए कि हम आपसे जो हमारा आज का जो टॉपिक डिस्कस होना है वो है इसकी वैल्यूडेशन पे। बिल्कुल, क्योंकि अभी जो फार्मर से हम बात कर रहे थे वो यही कि हमारा फार्मर बहुत मायूस है, वो 3 से 4 लाख रुपए भी नहीं कमा पा रहा है। समटाइम इसमें बहुत अच्छी इनकम भी होती है। तो हम चाहेंगे कि हम उसको ऐसा आइडिया दें कि जिससे वो अपनी वैल्यूडेशन पे ले जाके अपनी फार्म की इनकम को बेहतर कर सके और अपने ना सिर्फ अपने ख़ानदान को बल्कि अपने मुल्क के लिए भी कुछ बेहतरी के इक़दाम कर सके। तो सबसे पहले तो बताइए कि जो अमरूद है ये एक मेडिसिन के तौर पे भी यूज़ होता है, ये एक फ्रूट ऐसा है
बहुत ही इसकी जो है अफादियत है। तो इसमें कौन कौन से विटामिन मिनरल्स पाए जाते हैं जिसकी वजह से अमरूद जो है ना ये हमारे आम लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए? सर जी, अगर मैं ये कहूँ कि इसको हमने बहुत ही अंडररेट किया इस फ्रूट को, अमरूद को, यानी कि इसकी अफादियत के हिसाब से तो मेरा ख्याल है ये बिल्कुल ठीक होगा। इसके अंदर बेसिकली तो बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो हम विटामिन की बात करते हैं, तो विटामिन सी हम समझते हैं कि जी किन्नों में बहुत होता है या सिट्रस फ्रूट में, तो इसमें सिट्रस से 3 टाइम विटामिन सी है। जी। अच्छा, उसके बाद हमने कैल्शियम के मतलब सुना जी कि केले में बहुत होता है, केले से इसमें 2 गुना ज़्यादा कैल्शियम पोटाशियम होता है। ज़बरदस्त। अच्छा, इसी तरह इसमें आयरन होता है जी। और उसके बाद फिर इसमें जो है एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, इसके अंदर फिर बहुत सारे एंटी एजिंग केमिकल्स हैं, बिल्कुल ठीक। और ये शुगर के लिए, उसके बाद ये हार्ट डिजीज़ के लिए और ख़ास तौर पे मैदे के अमराज के लिए बहुत अच्छा है। बल्कि मैंने अपने बुज़ुर्गों से ये बात सुनी है, उन्होंने कहा जी कि अमरूद इतनी यूज़फुल चीज़ है कि अगर आपके पास घर में खाने को पैसे नहीं हैं अमरूद ख़रीदने के, तो आप घर में जो सोना पड़ा ना, वो कहते थे वो बेच के आप अमरूद ले लें। ये इतनी यूज़फुल चीज़ है कि आपकी जो सेविंग है उसको आप इसके ऊपर लगा के इसको ज़रूर खाएं। इसमें जी फिर ये फाइबर है, फाइबर डाइटरी फाइबर जो है इसमें, तो ये फिर ये बीज है, ये आमतौर पे बीज के साथ ही खाया जाता है, तो वो हमें बहुत ज़्यादा अफादियत देते हैं उसके लिए फ्लो में। तो यानी ये हर लिहाज से ज़बरदस्त चीज़ है। फिर इसके अंदर जो रेड वाली वैरायटी है उसके अंदर ख़ास तौर पे लाइकोपीन और फ्लेवोनाइड्स, कैरोनाइड्स हैं, वो बहुत ज़बरदस्त हैं हमारी सेहत के लिए, स्किन के लिए बहुत अच्छा है। ख़ास तौर पे जो रेड है उसकी जो पल्प है उसका पाउडर स्किन ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है, एक्ने के लिए यूज़ होता है। तो इस तरह इसकी बहुत मतलब लंबे चौड़े फ़ायदे हैं। इसके पत्तों के अंदर वो बहुत सारे एंटी ऑक्सीडेंट और फ्लेवोनाइड, और उसके भी वो कावा और उसका सूफ वगैरह इस्तेमाल होता है और बहुत अबंडेंटली यूज़ होता है। बाहर के लोगों को इनकी समझ है सही तरह। तो हमारा फार्मर जो है, जो एग्रो इंडस्ट्री जो बहुत बड़ा गैप है, अभी हर अपने प्रोग्राम में हम बात करते हैं कि पूरा साल हमारा फार्मर धूप में खड़े होकर उगाता है, लेकिन चंद टाइम के लिए इसको वैल्यू ऐड करना नहीं सीख पा रहा। तो ये खुशहाल पाकिस्तान मरकज़ जो है ये क्या इसमें किरदार अदा कर रहा है? जी, हम तो पिछले 2-3 साल से मुसलसल एफर्ट कर रहे हैं। कोशिश तो यही है कि लोगों को इसके मतलब आगाही मिले। इसकी जो ट्रेनिंग है वैल्यू एडिशन की, वो बहुत कोई मुश्किल काम नहीं है, यानी वो बड़ी आसान है, 1-2-3 दिन में बंदा उसको सीख लेता है। और दूसरी इसमें जो अहम बात है वो ये है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा कोई मशीनरी बहुत सारे केसेस में इन्वॉल्व नहीं होती। छोटे छोटे गैजेट से और थोड़ी सी ट्रेनिंग से इसकी वैल्यू एडिशन शुरू हो जाती है। तो हम मुसलसल कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह, और उसके असरात भी आ रहे हैं। अब पाकिस्तान में आज आप देखें 3 साल पहले की निस्बत बहुत सारे लोग जो हैं इसकी वैल्यू एडिशन पे काम कर रहे हैं, और बहुत सारी फैक्ट्रियाँ ऐसी नई लगी हैं जो हमारी तहरीक पे लगी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और काम बेहतरी आई है। और आगे इंशाल्लाह मुझे नज़र आ रहा है 1-2 साल में ये एक्सपोनेंट ग्रोथ होगी, इसके अंदर बहुत सारे लोग आ रहे हैं। बेसिकली जो वैल्यू एडिशन है उसका मकसद ये है कि आपकी जो सप्लाई मार्केट को जाए वो स्मूथ रहे। आपके वो पीछे प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होगी, आप अबंडेंट मार्केट में फेंकेंगे वो वैल्यूलेस हो जाएगा। और पेरिशेबल गुड्स हैं जितनी भी, उसकी लाइफ है नहीं है, 2-3 दिन में आपने उसको हर सूरत कंज्यूम करना। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जी आपने वैल्यू एडिशन करनी है। बेसिकली वैल्यू एडिशन जो है उसका पहला नुक्ता इसकी प्रिजर्वेशन और लाइफ एनहांसमेंट। बिल्कुल ठीक। कौन कौन सी अभी आप ऐसी चीज़ें बना रहे हैं गावा के हवाले से अगर हम बात करें, जिसमें हमारे फार्मर को अगर हम जोड़ सकें ऐसे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के साथ, कि इसकी क्या क्या चीज़ें बना रहे हो, आप किसके ऊपर ट्रेनिंग कर रहे हो? जी, इस पे ना जो सबसे बेसिक चीज़ है जो अमरूद में बाकी जिससे सारी प्रोडक्ट बनती हैं वो इसकी पल्प है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, उसके अंदर बहुत ही इंतहाई आसान काम है, यानी एक पल्पिंग मशीन आपको चाहिए, दैट्स ऑल। वॉशिंग आपने करनी है, उसके बाद इसको पल्पिंग मशीन में डाल देना। जब वो पल्प उसकी निकलती है वो इतनी खूबसूरत देखने में होती है, और इसके अंदर खुश जायका भी आपको खिलाएंगे, आप हैरान होंगे कि ये क्या चीज़ है हम जो खा रहे हैं। अगर हम इसको लोगों को सिखाएं और ये मार्केट में आ जाए तो इसकी एक्सेप्टेंस का कोई सवाल ही नहीं कि ना हो। तो पल्प बनाने के बाद आप पल्प को ही एज इट इज स्टोर कर सकते हैं, उसको बेच सकते हैं। आपकी जितनी जूस बनाने वाली फैक्ट्री हैं, आपके जितने जो ये जूस सेंटर्स हैं डोमेस्टिक, उसके अलावा घरों में लोग उसको यूज़ कर सकते हैं अपने लिए ड्रिंक बनाने में। उसके बाद फिर आप उसके आगे उससे जो भी मतलब वैल्यू एडिशन करना चाहें वो स्टार्ट उसका, मतलब कैंडीज बन सकती हैं। हाँ जी। उसके बाद इसकी जो आगे रेंज है प्रोडक्ट की, उसके अंदर जी सबसे पहले तो जैम्स, उसके बाद जेलीज की बड़ी ज़बरदस्त होती है। पल्प बनाने के बाद उसको फिल्टर करते हैं तो उसका जो ट्रांसपेरेंट जूस निकलता है उससे इसकी जेली बनती है, और वो बहुत ही ज़बरदस्त मज़े की चीज़ होती है, और वो बाकी सारी दुनिया में बहुत पॉपुलर है। अच्छा, इसके बाद जो पल्प है उससे फ्रूट लेदर बहुत शानदार बनता है, इसका बहुत ज़बरदस्त कलर, बहुत प्यारा होता है, टेस्ट बहुत शानदार। तो इसमें गावा लेदर जो है, जैसे अभी फादर भाई इसकी बात करें जो A ग्रेड का हमारा अमरूद है,
इसको तो हम टेबल फ्रूट के तौर पे खाने के लिए बड़ा आराम से खा लेंगे, लेकिन इसमें जो हमारी बी और सी बल्कि इससे भी अगली कैटेगरी जो है वो शायद हमें किसी जगह इस्तेमाल ही नहीं होती। ये जो वैल्यू एडिशन है जी, इसकी जो सबसे बड़ा फायदा है ना इसका, वो है ये यानी कि इसके पीछे थीम होता है जो थीम है वो ये है कि जो हमारा फ्रूट जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल नहीं है, जिसकी हमें मार्केट में वो वैल्यू नहीं मिलनी। वो अगर ये फ़र्ज़ करें हम 100 रुपये बेच रहे हैं, वो हमें 30 रुपये भी नहीं कोई उसके दे रहा, तो हम उसको सारी को हम पल्प में कन्वर्ट कर देते हैं, और पल्प जो है वो हमारी 10 गुना उसकी कीमत लेदर में ले जाएं और उसके लेदर बना लें। अच्छा, फिर इसका योगर्ट बनता है जी, वो टेस्ट वाला, उसके न्यूट्रिशन वैल्यू बड़ी अच्छी है। इसका जो योगर्ट है वो तो बहुत ही कमाल चीज़ है ना, उसमें प्रोबायोटिक भी आ गए और इसकी न्यूट्रिशन भी आ गई, वो बहुत ही कमाल चीज़ है। उसके बाद फिर आइसक्रीम इसकी आप बना सकते हैं, पेप्सिकल वगैरह जो भी इसकी चीज़ें हैं, मतलब पूरी रेंज है। फिर उसमें फिर आप जैसे टॉफ़ी की बात कर रहे हैं, उसके बाद फिर इसकी जो सालसा बनता है इसका बाहर दस्तयाब अमेरिका वगैरह में, तो इसकी डाइसिंग करके उसको प्रिजर्व करके उसको आप सेल कर सकते हैं कि वो जूस में चंक्स के तौर पे, जैम के अंदर चंक्स के तौर, यानी इसकी 8-10 मुख्तलिफ किस्म की वैल्यू एडिशन हम करके तो इसकी लाइफ जो है वो बढ़ा सकते हैं। और ये सारे केसेस में इनकी जो लाइफ है मिनिमम 1 साल तक चली। बेहतरीन। और भाई ये अब हम डिस्कस करते हैं इसके ऊपर, अगर वैल्यू एडिशन की जैसे बात करें, हमारा फार्मर जो है ना, उनके जो बच्चे हैं वो ब्रांडिंग करना सीख रहे हैं, अपनी प्रोडक्ट जो है ना वो डायरेक्ट फ्रॉम द फार्म डायरेक्ट टू द कंज्यूमर बेचना सीख रहे हैं, वैल्यू एडिशन सीख रहे हैं। तो जो ब्रांडिंग करना और ये जो प्रोसेस हमारे फार्मर के बच्चे या न्यू स्टार्टअप्स के लिए, ये कितना इसमें खुशहाल पाकिस्तान जो है, जो ट्रेनिंग के साथ साथ अगर हम ब्रांडिंग पे बात करें तो ये इसके ऊपर भी गाइड करें हमारे बच्चों को, ब्रांडिंग करना बिल्कुल। ये जी प्रोडक्ट जब आप बनाएंगे उसका डेफिनेटली किसी नाम से उसको सेल करेंगे। हम लोग जब ट्रेनिंग करवाते हैं हमारा स्टार्ट यहाँ से ही होता है। दुनिया में ऐसे ही होता है कि एग्रीकल्चर में कोई चीज़ वो वेस्ट में नहीं जाने देते। अगर हम गावा सीड पाउडर की बात करें तो गावा सीड पाउडर के हवाले से कितनी बड़ी इंडस्ट्री बना सकते हैं गावा सीड। सर जी, ये सीड जो है इसका, अगर हम पल्प जब उसको निकालेंगे उसके बाद जो हमारे पास सीड बनेगा उसके बहुत सारे इस्तेमाल आते हैं जी। उसको बाद फिर आप पाउडर की फॉर्म में या उसको जो कोर्स पाउडर की फॉर्म में, इवन स्किन के लिए ये बहुत अच्छा है। यानी स्किन जो स्क्रब्स होते हैं हमारे या जो वो फेशियल्स करते हैं उसके अंदर इसका बड़ा इस्तेमाल है। उसके अलावा फिर फीड के अंदर इसको आप यूज़ कर सकते हैं, उसमें फिर उनको फाइबर मिलता है जानवर। तो कोई भी चीज़ इसमें वेस्ट नहीं है। तो हम ये करते हैं कि हम उसको 60-70% उसको गाइड करते हैं, बाकी उनसे कहते हैं ये बाप ये ऑप्टिमाइजेशन ऑफ नॉलेज उसमें खुद सीखें, खुद करें। और हम लोग जो वक्त बहुत ज़्यादा ज़ाया करते हैं सोशल मीडिया एप्लीकेशन के ऊपर, हम यही उनसे कहते रहते हैं कि भाई आप ये जो टाइम है ये इसी सोशल मीडिया को यूज़ करके आप लर्न करें चीज़ों को, मज़ीद आपने जो सीखा है उसको आप आगे लेके जाएँ, ऑप्टिमाइज़ करें अपने नॉलेज को, और अल्टीमेटली उससे सबसे ज़्यादा जो है ना वो महंगी और बेशकदर चीज़ें बनाएं। देखिए जी, अभी आपने सलीम अपने फाज़ल साहब की बात सुनी, आपने देखा कि इन्होंने अमरूद की जो वैल्यू एडिशन पे जो उन्होंने बताया आपको कि किस तरह इसकी पल्प बना के हमारा जो एग्रो इंडस्ट्री को हम प्रमोट कर सकते हैं। अपना पर वो जो हमारा फ्रूट है जो जहाँ पे हम मेरा खेतों में ज़ाया होता है, जो हम इसको किसी और इस्तेमाल में नहीं लेके आ सकते, इनकी खुशहाल पाकिस्तान की मरकज़ के साथ आप जुड़े। इनको ये आपको ब्रांडिंग करना सिखाएंगे, ये आपको इसकी पल्पिंग बनाना सिखाएंगे, ये आपको इसकी प्रोडक्ट बनाना भी सिखाएंगे। अभी ये आइडियाज़ बहुत से ऐसे हैं जो आप जाके मुख्तलिफ सर्च इंजन पे भी जाके, हमारे बच्चे जो घरों में बैठे हैं, फार्मर के जो बच्चे बच्चियाँ जो पढ़ लिख गए हैं, अगर अपने वालिदैन के इसी शोबे को आगे लेके चलना चाह रहे हैं तो मेरा ख्याल है इससे बड़ी और कोई इंडस्ट्री नहीं है जो उनको बचा सकती है, जो उसके ख़ानदान की ना से इनकम को बढ़ा सकती है बल्कि हमारे मुल्क के लिए बहुत सी खुशहाली का बायस भी बन सकती है। ये मेरे हाथ में है जी गावा लीफ टी, अमरूद के पत्तों का कहवा है। असल में हमने करते क्या है फादर भाई, हमारे यहाँ पे एक मन हम जब अमरूद बेचते हैं तो उसके नीचे 10 मन पत्ते रखते हैं। हम एक मन अमरूद बेचने के बाद 10 मन पत्ते जो है ना वो फेंक देते हैं। ये गावा लीफ टी का आप हमारे फार्मर के जो बच्चे हैं वो अपना ब्रांड बनाएं, इसको वैल्यू ऐड करें, साशे में बंद करें और दुनिया में देखें। अभी आप अली बाबा जाएँ, अमेज़ॉन पे जाएँ तो गावा लीफ टी जो है उसका साशे कितने का बिकता है। अगर हमारे बच्चे इसको ब्रांड करना सीख लें, खुशहाल पाकिस्तान से देखें किस तरह इसका गावा लीफ टी का ब्रांड बनाना है, इसको कैसे पैक करना है, किस तरह हमें पूरी दुनिया को ई-कॉमर्स के ऊपर इसको बेचना है। मेरे साथ अभी मौजूद है मोहम्मद मंशा साहब, जो यहाँ पे शरकपुर में अमरूद की पैकिंग पे काम करते हैं, बड़े एक्सपर्ट्स हैं। इनसे भी थोड़ी सी बात करते हैं, पूछते हैं कि मंशा साहब ये कितनी कैटेगरी के अमरूद आप यहाँ से साल्ट आउट अलग अलग करते हैं? भाई 3 किस्म के अमरूद आते हैं हम। ठीक है। एक काटन लग रहा जी, उधर लकड़ की जरिए ना
पेटी वो लग रही है, ठीक है, वो ये छड़ी है ना ये लालन वाली ये भी लग रही है, बिल्कुल ठीक, लेकिन साहब तो अच्छी जा रही है ना, लक्कड़ की पेटी सही है। बिल्कुल ठीक। ये बहुत दूर चली जा रही है, मगोरा तिब्बरगरा पेशावर ये ज्यादा काटन है, ये सिर्फ पिंडी तक जाता है, अगर ठंड पैंती है खराब हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। देखिए जी, हमारे जो अभी यहाँ पे जो पैकिंग हो रही है, ये गत्ते के डब्बे में पैक कर रहे हैं, हाँ इससे जी। लकड़ी का भी इसको बॉक्स लगा रहे हैं, और साथ में ये प्लास्टिक की पेटी भी यहाँ पे लगाई जा रही है। 3 तरह की कैटेगरी की जा रही हैं। एक कैटेगरी इनकी अलग यहाँ से, ये भी एक छोटी सी वैल्यूडेशन है जो हमारे फार्मर जो है यहीं से करके जाएंगे, यहीं से उनको इसकी बहुत बेहतर प्राइस मिलेगी और बाकी चीज़ों में वैल्यूडेशन मिल जा सकते हैं। तो हमारे मुल्क का किसान जो है, जिस तरह अभी हमने आज के प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान में बात की है कि ना सिर्फ वो वैल्यूडेशन से पैसा कमा रहा है, इसकी प्रोडक्शन को बेहतर करके पैसा कमा रहा है, इसकी डिफरेंट प्रोडक्ट हैं उससे भी पैसा कमा रहा है, और साथ साथ हमने देखा कि हमारे मुल्क का किसान है गावा की टूरिज़्म को प्रमोट करके भी पैसा कमा रहा है। हमारे जो वो बच्चे जो डिग्रियां लेके अभी बैठे हैं कि क्या करना है, उनके लिए गावा की एग्रो इंडस्ट्री में बहुत बड़ा पोटेंशियल मौजूद है। इसके गावा के पत्तों से लेकर इसका सीड पाउडर से हर चीज़ जो है उसको इस्तेमाल करके ना सिर्फ वो अपने मुल्क के लिए बहुत सा पैसा कमा सकता है, बल्कि इसके साथ साथ इसको बाहर की दुनिया को बेच के हम बहुत सा ज़रिए मुबादला भी कमा सकते हैं। उम्मीद है कि आज के प्रोग्राम में हमने जो मालूमात आपको दी हैं, आप उनको पूरे पाकिस्तान के लोगों को भी देंगे, इस पर अमल भी करेंगे, हमारे किसान की खुशहाली के लिए अपना किरदार भी अदा करते हैं। इसी के साथ अपने होस्ट तारक तनवीर को दीजिए इजाज़त। हम मिलेंगे आपसे अगले प्रोग्राम में नई मालूमात के साथ। तब तक के मेरी और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए किसान का पाकिस्तान, सिर्फ डिस्कवर पाकिस्तान।